हेलो एवरीवन। ये सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटजी मार्केट में बहुत ही अच्छा काम कर रही है और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे रही है कॉन्टिन्यूसली। अभी ये स्ट्रेटजी लास्ट 100 ट्रेड में हमें 80 टारगेट दिए, जिसमें हमारा 20 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ है और 80 बार टारगेट हिट हुआ है। और अभी जो हमारा लास्ट मंथ ख़त्म हुआ है फरवरी का, इसमें हमें 17 ट्रेड मिला है, जिसमें हमारा 14 टाइम टारगेट हिट हुआ और सिर्फ 4 टाइम स्टॉप लॉस हिट हुआ है। और जो हमारा अभी करंट मंथ चल रहा है मार्च में थोड़े से ट्रेड कम मिले हैं, बिकॉज इसमें मार्केट कुछ दिन रेंज में भी था, बट इसमें भी हमें 4 ट्रेड मिला है, जिसमें हमारा 4 टारगेट हिट हुआ है। तो स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी बहुत ही आई है और ये सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटजी कंटिन्यूसली मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही है। देखो, अगर आप मार्केट में बिगनर हो, आपको 4 महीना 5 महीना हुआ मार्केट में ऑप्शन बाइंग करते हुए, तो आप इसको यूज करके धीरे धीरे सस्टेनेबल ग्रोथ पा सकते हो ऑप्शन बाइंग। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप एक ही बार बहुत बड़े ऑप्शन बायर बन जाओगे, बट धीरे धीरे इसको यूज करके आपको मार्केट में समझ में आने लगेगा। प्राइस एक्शन फॉलो कर सकते हो इसके साथ। और ये इवन इट्सेल्फ बहुत ही कंप्लीट स्ट्रेटजी है, जिसमें हम 2 इंडिकेटर यूज करते हैं, सुपर ट्रेंड और प्रीवियस डे हाई एंड लो। ये दोनों इंडिकेटर कैसे लेना है, इसकी सेटिंग्स क्या और कैसे आपको यूज करना है ना, मैं वीडियो में सब कुछ आगे बताऊंगा। और इसको डिटेल में समझने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, कुछ भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना है। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको ऑप्शन बाइंग ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। मैं ऑप्शन बाइंग की क्लासेस भी प्रोवाइड करता हूं, मैं जिसमें आपको कंप्लीट नॉलेज दूंगा और अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी प्रोवाइड करूंगा उस क्लास में, जो मैं पर्सनली 4 से 5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, जो बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी। और स्पेशली उसमें आपको मॉर्निंग में ट्रेड मिलता है और मॉर्निंग में ही आपका काम हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपके पास जॉब है, आपके पास और भी कुछ काम है, तो आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी के लिए, जो मैं आपको जूम क्लास पे 1-to-1 लाइव सेशन में प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। अभी आज की स्ट्रेटजी पे आते हैं। तो देखो, आज की स्ट्रेटजी मैं सबसे पहले डिलीट कर दूँ। आज की स्ट्रेटजी में खास बात क्या है ना, कि मैंने सिंपल सुपर ट्रेंड लिया है और प्रीवियस डे हाई एंड लो लिया है। सबसे पहले मैं दोनों इंडिकेटर आपको लगा के दिखा दूं और उसके बाद मैं पूरा मार्च में दिखाऊंगी कब कैसे ट्रेड मिला, कहाँ पे प्रॉफिट हुआ और कहाँ पे ट्रेड नहीं मिला और क्यों नहीं मिला, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टाइप करना है प्रीवियस। आप टाइप करोगे तो प्रीवियस डे हाई एंड लो बाय जोश ट्रेड्स। देखो, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान दो कि मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेटजीज काम करती है, मैं मना नहीं करता, बट उस पर आपको काम करना पड़ेगा। एटलीस्ट 3 से 4 महीना आप पर्टिकुलर स्ट्रेटजी पे काम करोगे तो आप एक पॉइंट पे पहुंच पाओगे और उसको डिसाइड कर पाओगे कि हाँ, वो आपके लिए सही है कि नहीं। मतलब जैसा आपको मार्केट में प्रॉफिट चाहिए वैसा आपको मिल रहा है कि नहीं। तो देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के डेट में सबकी यही है ना, कि सबको ओवरनाइट अमीर बन रहा है, जो कि मार्केट में पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। आपको एक स्ट्रेटजी पकड़ो। देखो, जैसे मेरे चैनल्स पे बहुत सारी स्ट्रेटजीज आपको मिल जाएंगी, जिसमें अलग अलग इंडिकेटर यूज हुआ है, कुछ प्राइजेक्शन बेस्ड है और किसी में टाइम फ्रेम है और कोई शॉर्ट टर्म ऑप्शन बाइंग है, कोई इंट्राडे है, कोई स्कैल्पिंग है। तो आप सारी स्ट्रेटजीज नहीं फॉलो कर सकते। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, आपको पर्टिकुलरली जो अच्छी लग रही है आपको अपने हिसाब से ना, वो आप सेलेक्ट करो, उसमें आप ट्रेडिंग करो और स्लोली ग्रो करो। स्लोली ग्रो करोगे तो आप अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। मतलब आपको ऐसा 100% कभी कुछ नहीं मिलेगा मार्केट में। देखो, ऑप्शन बाइंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो आप कुछ भी स्ट्रेटजी फॉलो करो ना, उसके साथ अगर आप थोड़ा सा प्राइजेक्शन भी जानते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी। लेकिन आपको प्राइजेक्शन नहीं पता है, आप ब्लाइंडली इंडिकेटर या कोई स्ट्रेटजी फॉलो करो ना, तो थोड़े से आपके स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होंगे, बट आप प्रॉफिटेबल रहोगे, लेकिन थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज़्यादा, इसी में डिफरेंस हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको यही चीज़ ध्यान देना। तो जैसे आज की स्ट्रेटजी है, ये इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी की मैं बार बार वीडियो अपने चैनल पे डालते रहता हूँ, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट दे रही है। मैं मानता हूँ थोड़ा सा कम ट्रेड मिलता है, बट प्रॉफिट तो दे रही है ना। एटलीस्ट आज की डेट में प्रॉफिट ही निकालना बहुत बड़ी बात हो गई सबके लिए। सब लॉस खा रहे हैं हर महीने, कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 50,000, कोई 50 लाख। तो देखो, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जो ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, बट रेगुलरली फॉलो करो। एटलीस्ट ट्रेड मतलब पेपर ट्रेडिंग करो, बट देखो मार्केट में काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो अभी मैं मार्च में आऊँ तो देखो, मार्च में हमें सबसे पहले 1 मार्च को ट्रेड मिला था। और जिसको भी कंफ्यूजन है ना कि स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी क्या है, तो एटलीस्ट आप अभी इस वीडियो को पॉज करके जाके पूरे फैब का डेटा चेक कर लो, आपको बहुत ही अच्छा एक्यूरेसी मिलेगा और एटलीस्ट आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो, स्ट्रेटजी काम कैसे करते हैं मैं एक बार आपको रिकैप कर दूं। तो स्ट्रेटजी काम ऐसे करती है कि जब भी सुपर ट्रेंड का कोई बाई सेल सिग्नल दिखाएगा, जब भी सुपर ट्रेंड का कोई बाई सेल सिग्नल दिखाएगा, उसके बाद या तो प्रीवियस डे हाई या तो प्रीवियस डे लो ब्रेक होना चाहिए, ठीक है ना। या तो ये वाइट लाइन जो मैंने प्रीवियस डे हाई एंड लो का इंडिकेटर लिया है ना, ये जस्ट यही दिखा रहा है कि पिछले दिन मार्केट में हाई इधर बना था और लो इधर कहीं बना था। तो
सुपर ट्रेंड के सिग्नल आने के बाद अगर ये ब्रेक होता है तो हमें ट्रेड लेना है, ऊपर की तरफ कॉल, नीचे की तरफ पुट बाई करना है, ठीक है, सिंपल। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ये वाली कैंडल है, ठीक है ना, इस कैंडल पे देखो सुपर ट्रेंड इधर बाई दिखाया, मार्केट आगे चला और नेक्स्ट डे सेम कैंडल वीक बनाएगी, ठीक है ना, सेम कैंडल, ये वाली जो कैंडल है 9:15 की कैंडल सुपर ट्रेंड का जो यहाँ पे बाई है, उसके बाद प्रीवियस डे हाई ब्रेक करिए, ठीक है ना, तो आप इधर ट्रेड लोगे और आपको बहुत ही आसानी से 100 पॉइंट इधर देखने को मिल गया, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड हमारा सक्सेसफुल रहा, ठीक है। अभी देखो इधर सेल आया, ठीक है ना, सेल आने के बाद आप ध्यान से देखोगे तो सेल आने के बाद ये जो सेल आने के बाद जो हमारा प्रीवियस डे लो है, या तो हाई भी नहीं ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ या तो लो भी नहीं ब्रेक हुआ, तो हमारा ट्रेड कोई नहीं बनता। और ब्रेक हुआ कब? ऑलमोस्ट 3:25 पे। तो हमें ट्रेड BTST के लिए नहीं लेके जाना है, तो हमारा इस दिन कोई ट्रेड नहीं मिला और हम इस दिन ट्रेड हमें कोई नहीं मिला, ठीक है। तो हमें 2 तारीख को कोई ट्रेड नहीं मिला। इस मंथ थोड़े से ट्रेड कम मिल रहे हैं, बट 4 मिले, चारों में हमारे 4 मिले, हमारे चारों में टारगेट हिट हुआ है। अभी देखो नेक्स्ट डे 3 तारीख को मार्केट खुला, खुलने के बाद ही बाई आया, ठीक है ना, जैसे ही खुला सुपर ट्रेंड हमें बाई दिखाया। उसके बाद देखोगे तो आप ध्यान से 9:35 वाली कैंडल पे आपको एक ट्रेड मिला, क्योंकि ये देखो, हाँ ये वाली कैंडल पे ट्रेड मिला, सॉरी, हाँ ये वाली कैंडल नहीं तो ये वाली कैंडल, ठीक है ना, ये दोनों कैंडल ब्रेक किए, तो आप इस पे भी ट्रेड लेते तो आप 100 पॉइंट आपको मिल गया और इस पे भी ट्रेड लेते तो आपको 100 पॉइंट मिल गया, ठीक है। उसके बाद देखो इधर से लाया लेकिन कुछ ब्रेक नहीं हुआ। अभी देखो यहाँ पे फिर से 6 तारीख को क्या हुआ, ठीक है ना, हमें 3 तारीख को एक ट्रेड मिला, अब 5 और 4-5 को संडे था, सैटरडे था, तो मार्केट बंद था, ठीक है ना। अभी 6 तारीख को हमें ट्रेड मिला पहले ही कैंडल पे, क्योंकि देखो सेम कैंडल, देखो अगर सेम कैंडल पे अगर बाई सेल आ रहा है और वही सेम कैंडल अगर प्रीवियस डे हाई एंड लो ब्रेक कर रहे हैं ना, तो भी हमारा ट्रेड बनता है। आपको ये चीज़ ध्यान देना। तो देखो इसी कैंडल बाई है और ये सेम कैंडल वीक बना रही है, ठीक है ना, वीक बना के ब्रेक कर रही है, ठीक है, वीक बना के ऊपर की तरफ ब्रेक कर रही है, ठीक है, तो जस्ट टच करके ऊपर जा रही है, तो आप इधर भी ट्रेड लोगे और आपको 100 पॉइंट बहुत ही आसानी से मिल गया, ठीक है। देखो और स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस आप सिंपली बाई सेल फॉलो कर सकते हो, नहीं तो देखो अब यहाँ पे एक सीखने वाली बात है। अभी यहाँ पे क्या हुआ ना कि यहाँ पे देखो अभी क्या है कि ये वाली कैंडल इधर सेल आया, 6 तारीख को एक और ट्रेड मिला था, सेल आने के बाद देखो तो ये वाली कैंडल ब्रेक की है, लेकिन अभी आप इसका हाई लगाओगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो देखो अब जो लोग अगर सिंपली कैंडल का स्विंग हाई लो लगाते हैं, वहाँ पे एक यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट है, और ये जनरली मैं भी लगाता हूँ। मैं भी जब कोई ट्रेड लेता हूँ तो स्विंग हाई या स्विंग लो, नहीं तो सेम कैंडल का लो और हाई लगा लेता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे पुट बाई किया तो मैं यहाँ पे हाई का लगा लूँगा, ठीक है ना, यहाँ पे पुट बाई करूँगा तो इसका हाई का टारगेट लगा लूँगा, सॉरी हाई का लगा लूँगा स्टॉप लॉस, और हमारा टारगेट होगा 100 पॉइंट। बट यहाँ पे देखो पहले स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है ना, और उसके बाद 100 पॉइंट मिला, ठीक है, और नहीं उसके बाद 100 पॉइंट, हाँ 100 पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ तक मिल गया अगर जो लोग, लेकिन अब यहाँ पे आपको 100 पॉइंट ऊपर झेलना भी पड़ा है। तो अब यही बात है कि अब लोग थोड़ा सा, कुछ लोग इसका भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग हाई बन रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे एक स्विंग बन रहा है, ठीक, स्विंग कैसे बन रहा है, देखो एक कैंडल 2 कैंडल यहाँ पे रुका है, फिर उसके बाद ये ब्रेक हुआ है, ठीक है ना, तो ये भी एक अच्छा स्टॉप लॉस है। तो दोनों तरीके से आप लगा सकते हो। अब इसके बाद देखो मार्केट एक रेंज में था, ठीक है ना, मार्केट एक रेंज में था, रेंज में आने के बाद आप ध्यान से देखोगे तो फिर हमें इस एरिया में ना कोई ट्रेड नहीं मिला, हमें इस एरिया में कोई ट्रेड नहीं मिला, ठीक है, हमें इस एरिया में कोई ट्रेड नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? देखो यहाँ पे सुपर ट्रेंड बाई दिखाया, बट देखो ऊपर हाई नहीं ब्रेक हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे सेल दिखाया, सेल दिखाने के बाद कुछ नीचे नहीं ब्रेक हो रहा है, ना प्रीवियस डे हाई आ रहा है नीचे, ना ही लो आ रहा है, और ब्रेक कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद और आप ध्यान से थोड़ा सा देखोगे तो फिर से बाई आया, उसके बाद भी कुछ नहीं ब्रेक हो रहा है, देखो वीक बना के कैंडल नीचे घूम गई। तो सबसे खास बात स्ट्रेटजी कहना है कि जब मार्केट ऐसे रेंज में आएगा ना तो आपको कोई ट्रेड नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात यही है कि जब मार्केट एक रेंज में आएगा तो आपको कोई ट्रेड नहीं मिलेगा। तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर साइडवेज मार्केट में ही अपना पैसा लूज करते हैं, और ये स्ट्रेटजी स्पेशली इसीलिए बनी हुई है कि आपको साइडवेज मार्केट में कैसे बचना है ट्रेड लेने से, तो ये आप अच्छा पैसा बना पाओगे, ठीक है। और उसके बाद हमें कोई ट्रेड नहीं मिला। तो आपको सेम स्ट्रेटजी की वीडियो हर वीक मिलेगी, मैं हर वीक ट्रैक करूंगा मार्केट की स्ट्रेटजी कैसे काम की है, कहाँ पे क्या हुआ है। तो अगर आप और इंटरेस्टेड हो इसके बारे में जानने के लिए तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर सकते हो। एंड आज की वीडियो पूरी ये थी, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो और आज की स्ट्रेटजी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।